आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं सिंपल सपोर्ट बीम का, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए सिंपल सपोर्ट बीम ए बी और स्पैन 6 मीटर इज लोडेड एज शोन इन फिगर। तो ये हमारा बीम है जो 6 मीटर का है, जिसपे लोडेड वेट है 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और सेम फिगर हमने नीचे ड्रॉ किया है। गिवन फिगर जो ऊपर दिया हुआ वही हमने नीचे भी ड्रॉ किया है। तो वेट कितना है 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। इसका लेंथ कितना है, तो ये है 6 मीटर का। अब इसको हम तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आर ए फाइंड आउट करना है और आर बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू फाइंड। तो क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 में आर ए और नंबर 2 में आर बी, है ना। तो हमें आर ए और आर बी फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो हम यहाँ पे निकालेंगे, है ना। सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व बी नो डैट, है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो समेशन एफ वाई, है ना। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसमें जो फोर्स, जैसे कि जो ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाने वाला फोर्स कौन सा होगा, ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये प्लस फोर्स, और जो नीचे की ओर आएगा वो हो जाएगा माइनस फोर्स। तो इसमें हम देखना है कि ऊपर की कौन सा फोर्स जा रहा है और नीचे की ओर कौन सा फोर्स आ रहा है। तो ये ऊपर का फोर्स हमारा कौन सा है, ये आर है ना। ये ऊपर की ओर जा रहा है, आर जो फोर्स है हमारा ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर ए, है ना। तो ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में ही है। अब नीचे ये आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि जो नीचे आने वाला फोर्स कौन सा, माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा 4। फिर ये भी 5 न्यूटन है तो वो भी हमारा माइनस नीचे, तो ये -5। और ये आर बी जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस आर बी। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 9, है ना। तो ये हमारा निकल गया, आर ए और आर बी इक्वल टू 9 निकल गया। अब इसमें सॉल्व करना है फाइनली। अब फिर अब निकालना है इसमें क्या, मोमेंटम फोर्स निकालना है ना। तो फिर से हम निकालते हैं यहाँ पे समेशन ए में ए इक्वल टू 0। तो ये ए में क्या है, मोमेंटम फोर्स है। जो क्लॉकवाइज जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस। तो अब इसमें देखना है कि क्लॉकवाइज कौन जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन जा रहा है। तो इसमें हमको ये चेक करना है ना, क्लॉकवाइज जो इस तरफ से घूमेगा और जो उल्टा दिशा में घूमेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो उल्टा दिशा में घूमता है वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे 4 है ना, 4। तो ये हमारा फोर्स नीचे की ओर आ रहा है तो ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर 4 × 2 प्लस 5 × 4 माइनस आर बी × 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 4 × 2। तो ये हमारा 4 है, ये × 2, क्योंकि ये दोनों नीचे की ओर आ रहा है। तो ये हमारा ऐसे है ना। तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज हो रहा है माइनस। अब यहाँ पे ये फोर्स क्या है, तो ये फोर्स नीचे की ओर, और इधर से है ये फोर्स इधर प्लस की ओर जा रहा है और ये जो है इधर माइनस आ रहा है। तो इसलिए हमने लिखा 4 × 2 प्लस, क्योंकि ये इधर से जा रहा है। और फिर उसके बाद ये फिर इधर से है ना, ये इधर से भी ये ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो आर बी × 6, क्योंकि ये पूरा लेंथ कितना है, ये 6 है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 20 माइनस 6 आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 आर बी इक्वल टू -28। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू -28/6। तो आर बी इक्वल टू
4.67 किलो न्यूटन। तो ये हमारा निकल गया आर बी। अब निकालना क्या है, अब निकालना हमें आर ए निकालना है। तो देयरफॉर, और ये जो हमारा यहाँ पे ये जो आया था लास्ट में आर ए और आर बी हमने निकाला था, तो इसको हम मानते हैं क्या है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं ना, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन निकालने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स आर ए प्लस, तो आर ए प्लस, क्योंकि हमारे पास आर ए और आर बी इक्वल टू 9 था, तो यहाँ पे आर बी का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, तो हम ये आर बी का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। तो 4.67 इक्वल टू 9 है ना। तो अब हम फिर यहाँ पे लिखते हैं आर ए इक्वल टू 9, क्योंकि ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4.67। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा आर ए इक्वल टू 4.33 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया आर ए, और यहाँ पे हमने निकाला था आर बी। तो ये हमारा फाइनल सिंपल सपोर्ट बीम का निकल गया। आप समझने के लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।